हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग बायनेंसी का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो प्री रिक्विजिट कुछ भी नहीं है। तो ये लेक्चर देखने से पहले सिर्फ अगर आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पता है कि नेट फोर्स ज़ीरो होता है तो एक्सेलेरेशन ज़ीरो होता है, या एक्सेलेरेशन ज़ीरो होता है तो नेट फोर्स ज़ीरो होता है, अगर वो पता है तो आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये लेक्चर देखने के बाद आपको बायनेंसी फोर्स का अंडरस्टैंडिंग जो होगा वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अगर अभी नहीं है तो। और दूसरी बात है कि एकदम एडवांस्ड क्वेश्चन जो होते हैं बायनेंसी पे, जो कि एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम से होते हैं मोस्टली, वो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेंगे कि एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम्स में बायनेंसी फोर्स का वैल्यू क्या होता है और क्यों होता है, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, डेरिवेशन के साथ। और ये सब करने में मुझे जहाँ तक एक्सपेक्टेड लग रहा है 10 से 15 मिनट लगने चाहिए। ठीक है, तो 10 से 15 मिनट के बाद आपको अगर इतना चीज़ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है ना। चलो, तो टारगेट ऑडियंस कौन है? तो ये जो भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जेई और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम्स के, वो देख सकते हैं, या मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स, वो भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कंटेनर है, मान लो उसमें कोई लिक्विड है। ठीक है, ये डॉटेड वाला जो लिक्विड है, और उसमें एक पत्थर है ऐसे करके, है ना। ओके, तो ये पत्थर को हम लोग यहाँ पे पकड़ के रखे हुए हैं, वो दिखाया नहीं गया है समहाउ। ठीक है, ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन लेंगे, लेकिन उस पत्थर के बदले हम लोग उतना ही पत्थर का जो भी वॉल्यूम होगा, मान लो पत्थर का वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब पानी अगर इस लिक्विड में डाल दे, ठीक है, तो ये पत्थर को हटा देंगे और उतना ही वॉल्यूम का अगर लिक्विड डाल देंगे यहाँ पे, तो फिर से लिक्विड का वॉल्यूम ओवरऑल वही रहेगा। मतलब जिस लेवल पे लिक्विड यहाँ पे था उस लेवल पे यहाँ भी रहेगा। पत्थर हटा के हम लोग वॉल्यूम, उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहाँ पे डाल दिए। ठीक है ना। तो आप अगर सोचोगे तो जिस जगह पे पत्थर था अब उस जगह पे लिक्विड है। भले ये कोई बाउंड्री का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जस्ट मैं डॉटेड करके बाउंड्री दिखा रहा हूँ कि हाँ, यहाँ पे कुछ देर पहले तक एक पत्थर था, अब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो आप, अंदर भी लिक्विड बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंड्री है ही नहीं। ठीक है, ओके, तो जो शेप यहाँ पे है एग्जैक्टली वही शेप यहाँ पे डॉटेड करके है, दिखाने के लिए कि हाँ, इस जगह को ओरिजिनली ये पत्थर ऑक्युपाई किया हुआ था। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आप इस दोनों पॉइंट को देखो। आप ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर जितना लिक्विड का लेंथ है, इस पॉइंट के ऊपर भी उतना लिक्विड का लेंथ है, यानी इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। वैसे ही इस पॉइंट और इस पॉइंट, जो भी ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट से प्रेशर सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना लिक्विड का हाइट ऊपर है, यहाँ पे उतना लिक्विड का हाइट ऊपर है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले लोगे पत्थर वाले केस में, और जब पत्थर को हटा चुके उसके बदले लिक्विड डाल दिए, उस केस में, दोनों केसेस में प्रेशर पॉइंट टू पॉइंट पे सेम रहेगा। पॉइंट टू पॉइंट मतलब कि यहाँ पे जो प्रेशर था सिमिलर पॉइंट पे यहाँ पे भी सेम प्रेशर होगा। यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ मान लो यहाँ पे प्रेशर 10 यूनिट्स है तो यहाँ भी 10 यूनिट्स होगा। यहाँ पे प्रेशर 15 यूनिट्स है तो यहाँ भी 15 यूनिट्स होगा ना। करस्पॉन्डिंग पॉइंट से प्रेशर सेम होगा। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे हर पॉइंट पे जो जो प्रेशर की वैल्यू है, यहाँ भी उन सब पॉइंट्स पे प्रेशर की वैल्यू सेम है। मतलब दोनों केसेस में प्रेशर का वैल्यू आइडेंटिकल है। ठीक है, तो प्रेशर इज सेम इन बोथ केसेस। इसको बहुत मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखा हूँ। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ का किसी पॉइंट पे प्रेशर जितना होगा, सेम पॉइंट पे इस केस में प्रेशर वही होगा, भले दोनों केस में फिजिकल सिचुएशन डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन प्रेशर सिर्फ लिक्विड कितना हाइट ऊपर है, लिक्विड का कॉलम उसके ऊपर, उस पर डिपेंड करता है। तो वो दोनों केस में सेम है, क्योंकि आप देख सकते हो लिक्विड का लेवल सेम है दोनों केसेस में, है ना। तो प्रेशर पॉइंट वाइज सेम होगा, इन दोनों पॉइंट पे सेम होगा, इन दोनों पॉइंट पे सेम होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ये डॉटेड बाउंड्री है, तो इस डॉटेड बाउंड्री के हर पॉइंट पे जो प्रेशर्स है, हर पॉइंट पे डिफरेंट प्रेशर होगा। उसको अगर आप टैबुलेट करोगे, यहाँ पे भी वही चार्ट मिलने वाला है, वही टेबल मिलने वाला है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि इन दोनों केसेस में अगर आप यहाँ पे छोटा एरिया लो और उस पर फोर्स निकालो, तो यहाँ पे भी उतने बड़े एरिया में सेम फोर्स आएगा, क्योंकि प्रेशर का वैल्यू सेम है और सेम एरिया है, तो प्रेशर और एरिया दोनों सेम है, तो फोर्स भी सेम होगा। वैसे यहाँ के छोटे एरिया पे जो लिक्विड कारण फोर्स आएगा, यहाँ भी छोटे एरिया में उतना ही आएगा, यहाँ के छोटे एरिया में जितना आएगा, यहाँ के छोटे एरिया में उतना ही आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डॉटेड बाउंड्री के अंदर वाला जो लिक्विड है, अगर आप इसको सिस्टम लो, तो इस लिक्विड में बाहर वाला जो लिक्विड है वो जो फोर्सेस लगा रहा है, उन सब फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे, तो यहाँ वही फोर्सेस का वेक्टर सम इस पत्थर पे लग रहा होगा, क्योंकि इंडिविजुअल फोर्सेस तो मैच कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल फोर्स मैच कर रहा है, तो उनका समेशन ही मैच करेगा। यहाँ पे पत्थर पे लगा रहा है सराउंडिंग लिक्विड फोर्स, और यहाँ पे इस लिक्विड में लगा रहा है, इस बाउंड्री के अंदर जो लिक्विड है, सराउंडिंग लिक्विड फोर्स। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस वॉल्यूम
ऑफ लिक्विड में, इस वॉल्यूम का नाम बाय द वे मैं रखा हूँ ये, इसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। जिस वॉल्यूम में ओरिजिनली पत्थर था ना, ठीक है ना, उस शेप में जब लिक्विड भर देंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, इस पे सराउंडिंग लिक्विड जो फोर्स लगा रहा है, पत्थर पे भी सराउंडिंग उतना ही फोर्स लगा रहा है क्योंकि प्रेशर की वैल्यू दोनों केस में सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अब मैं ये कंक्लूजन ले सकता हूँ कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्योंकि रेस्ट पे है, ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड तो पक्का रेस्ट पे है, इसको पकड़ के नहीं रखे हम लोग। स्टोन को हो सकता है मैं एक रस्सी से बांध के रखा हूँ, हाथ से पकड़ के रखा हूँ, लेकिन ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड आप सोचो ना, एक कंटेनर जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो कंटेनर रेस्ट पे है, तो अंदर का कोई भी पानी का वॉल्यूम ले लो आप, वो भी रेस्ट पे होगा, कोई भी ले लो, ठीक है। तो ये जो है रैंडम बाउंड्री के अंदर पानी, ये भी रेस्ट पे होगा, है ना। तो क्योंकि ये रेस्ट पे है तो इसका वेलोसिटी जीरो है हमेशा, वेलोसिटी हमेशा जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो है तो फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स, ठीक है। अभी जो लिक्विड है इसके कॉन्टैक्ट में कौन है, इसके कॉन्टैक्ट में ये वाला बाहर वाला लिक्विड है, सराउंडिंग लिक्विड, है ना। तो सराउंडिंग लिक्विड जो फोर्स लगाता है उसको हम लोग बायंसी फोर्स बोलते हैं। तो ये जो हम लोग जो सिस्टम लिए है उस सिस्टम में ये सराउंडिंग लिक्विड जो फोर्स लगेगा वो बायंसी फोर्स है ना, वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है। और इसके ऊपर ग्रेविटी भी फोर्स लगा रही होगी, इसका जो भी मास होगा mg, मास जो होगा उस पर g से मल्टीप्लाई कर देंगे उतना फोर्स ग्रेविटी डाउनवर्ड लगाएगी, ठीक है ना। तो क्योंकि ये लिक्विड के ऊपर नेट फोर्स जीरो चाहिए हमें इस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पे, तो इस पर दो ही फोर्स लग रहा है, तो वो दोनों का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ठीक है ना। तो इस पर जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा और इस पे जितना भी सराउंडिंग लिक्विड कारण जो नेट फोर्स लग रहा हो जिसको बायंसी फोर्स बोलते हैं, अब क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट चाहिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है तो सराउंडिंग लिक्विड के कारण जो फोर्स लग रहा होगा बायंसी फोर्स वो अपवर्ड होगा। भले वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है निकालना ऐसे इंटीग्रेशन करके, लेकिन ऐसे आपको समझ में आ रहा है फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि बायंसी फोर्स जो होगा mg के इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है, फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, है ना। तो ये देयरफॉर फोर्स ऑन द डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय सराउंडिंग लिक्विड विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि डिस्प्लेस्ड लिक्विड और सराउंडिंग लिक्विड सेम है तो कुछ भी डाल दो यहाँ पे इनटू g, ठीक है। अब इसी फोर्स को सराउंडिंग लिक्विड के कारण जो फोर्स लगता है, सराउंडिंग फ्लूइड के कारण जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बायंसी फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो बायंसी फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अ फ्लूइड, तो वापस हम लोग यहाँ से यहाँ में अगर शिफ्ट हो जाए तो इस स्टोन पे भी उतना ही सराउंडिंग लिक्विड के कारण फोर्स लग रहा है जितना यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो स्टोन पे ही बायंसी फोर्स वैसे ही निकाल लेंगे, तो बायंसी फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अ फ्लूइड विल बी इक्वल टू टोटल वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, क्योंकि ये जो आया था ये डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का तो वेट है, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड मतलब इस रीजन में जो फ्लूइड है उसी के वेट के बराबर तो आया बायंसी फोर्स, है ना। तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट कितना हो जाएगा बायंसी मतलब वही बायंसी फोर्स हो जाएगा नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव क्यों है क्योंकि mg नीचे था लेकिन बायंसी फोर्स ऊपर था, तो बायंसी जो है mg के अपोजिट है ना, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के अपोजिट है। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का मैग्नीट्यूड आप देखोगे तो ऐसे आएगा, लेकिन डायरेक्शन के साथ अगर इस इक्वेशन लिखना है तो बायंसी फोर्स शुड बी अपोजिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स याद रखना लिक्विड पे, डिस्प्लेस्ड लिक्विड पे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है तो बायंसी फोर्स अपवर्ड है। तो क्योंकि दोनों इक्वल अपोजिट है तो मैग्नीट्यूड में इक्वल रखने के लिए इसको भी भूल जाओ, तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट दोनों का इक्वल हो गया, और डायरेक्शन को इंक्लूड करने के लिए जो भी g का डायरेक्शन है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बायंसी फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। ओके, तो बायंसी फोर्स का ये एक्सप्रेशन है, ये हम लोग याद रखना एकदम जीरो से स्टार्ट करके यहाँ पे पहुँचे, है ना। आपको सिर्फ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पता होगा तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बायंसी फोर्स एक्स अपोजिट टू एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी यहाँ पे मोल्टा ड्रॉ करती हूँ, एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होता है तो बायंसी ऊपर है, ठीक है। ओके, अब सिचुएशन को थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं, ठीक है। अगर कंटेनर को एक्सेलेरेट करें विथ एक्सेलेरेशन a, तो कंटेनर का कुछ एक्सेलेरेशन है a, तब उस कंटेनर के रेफरेंस फ्रेम में अगर कंटेनर पर बैठ जाऊँ मैं तो कंटेनर कितना भी एक्सेलेरेट करे मुझे इस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का एक्सेलेरेशन क्या दिखेगा, जीरो दिखेगा। याद रखना क्योंकि मैं कंटेनर पर बैठ गया हूँ ना, जैसे कोई एक्सेलेरेटिंग कार है मैं उसी पे बैठ जाऊँ तो जो कार का एक्सेलेरेशन वही मेरा एक्सेलेरेशन है, तो मेरे रिस्पेक्ट में कार का एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो वैसे इस कंटेनर के साथ लिक्विड भी एक्सेलेरेट कर रहा होगा ए एक्सेलेरेशन से, लेकिन अगर मैं इस कंटेनर पर बैठ के ही सिचुएशन को एनालाइज करूँ तो मुझे लिक्विड क्या दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा, ठीक है ना।
तो रेफरेंस फ्रेम ऑफ कंटेनर में बैठ के अगर सिचुएशन को देखेंगे तो फिर से इस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का एक्सेलरेशन मुझे क्या दिखेगा, 0। तो एक्सेलरेशन अगर 0 दिखेगा तो नेट फोर्स क्या दिखेगा, फिर से 0। ठीक है, अब नेट फोर्स में रियल फोर्सेस भी आते हैं, सूडो फोर्स भी आता है, सब आता है ना। तो नेट रियल फोर्स प्लस नेट सूडो फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है ना। अगर रियल फोर्स से सोचे इसके ऊपर, तो रियल फोर्स मतलब एक्चुअल में जो लग रहा है, तो सराउंडिंग लिक्विड के कारण तो फोर्स लग ही रहा होगा, जिसको बायंसी फोर्स बोलते हैं, तो बायंसी लग रहा होगा, है ना। प्लस इस लिक्विड पे अर्थ तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा ही रहा होगा, तो वेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रियल फोर्सेस हैं। सूडो फोर्स, अब क्योंकि ये कंटेनर एक्सीलरेट कर रहा है ए से, कंटेनर एक्सीलरेट कर रहा है ए से, तो सूडो फोर्स हो जाएगा इस लिक्विड पे। अगर लिक्विड का मास m है तो याद रखना सूडो फोर्स क्या होता है, सूडो फोर्स होता है मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम का अपोजिट। ठीक है, तो जो भी एक्सेलेरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम है उसका अपोजिट ले लेंगे एक्सेलेरेशन, मतलब माइनस साइन ले लेंगे और मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाता है सूडो फोर्स, है ना। तो सिमिलरली बेसिकली माइनस m है, m इज द मास ऑफ द सिस्टम बीन ऑब्जर्व्ड एंड a इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, जहाँ से ऑब्जर्वेशन ये किया जा रहा है। ठीक है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखोगे तो बायंसी फोर्स इतना आ जाएगा, माइनस m कॉमन ले लेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, इस चीज़ का नाम रखा गया है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन, जी इफेक्टिव। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ कंटेनर क्या बोलते हैं, जी इफेक्टिव। ठीक है, तो कंटेनर लिफ्ट में आ जाएगा तो ये एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट हो जाएगा, कंटेनर कार पे रख दिया गया है तो ये एक्सेलरेशन ऑफ कार हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है ना, बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड जी इफेक्टिव। ठीक है, तो बायंसी फोर्स हो जाएगा माइनस m इंटू जी इफेक्टिव। ठीक है, ओके, तो अगर हम m देखें, m की बात करें तो m क्या था, m था डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का मास, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास। ठीक है, तो डिस्प्लेस लिक्विड का मास हो जाएगा उसका वॉल्यूम इनटू उसका डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये हो गया मास, मास इनटू जी इफेक्टिव, मास इनटू जी इफेक्टिव, और फिर से माइनस साइन भी दे दो, माइनस साइन भी दे दो, तो बायंसी फोर्स इज फिर से अपोजिट टू जी इफेक्टिव, क्योंकि ये सब तो ऑफकोर्स पॉजिटिव क्वांटिटीज ही होंगे, तो ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी, तो साइन वाइज अगर सोचे तो बायंसी इज अपोजिट टू जी इफेक्टिव। ठीक है, ओके, अब ये चीज़ प्रीवियस जो रिजल्ट आया था अपना, वहाँ पे था जी इफेक्टिव के बदले सिंपली जी था। ठीक है ना, तो उस स्पेशल क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, अगर आपका एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम 0 है, जो कि प्रीवियस केस में था, प्रीवियस केस में एक्सेलरेशन क्या था, 0 था। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर 0 है तो ये वाला टर्म नहीं रहेगा, ये वाला टर्म नहीं रहेगा, तो सिंपली माइनस एम जी हो जाएगा। तो पिछले केस में जी इफेक्टिव के बदले जी आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली जब कंटेनर का एक्सेलरेशन 0 रहेगा तो जी इफेक्टिव जी के ही बराबर रहेगा। ठीक है, तो फिर से ये रिजल्ट आया, बेसिकली पिछले केस में जो रिजल्ट आया था वहाँ पे जी को रिप्लेस कर दो जी इफेक्टिव से। ठीक है, तो यहाँ पे बायंसी फोर्स इज अपोजिट टू जी इफेक्टिव, तो अगर जी इफेक्टिव इस डायरेक्शन में है किसी केस में तो बायंसी फोर्स इसके अपोजिट रहेगा। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लो कोई कंटेनर है, वो एक ट्रक पे रखा गया है। ठीक है, और ट्रक इस तरफ एक्सीलरेट कर रहा है और कंटेनर के अंदर कुछ फ्लूइड है। ठीक है, लिक्विड है, जो भी है फ्लूइड लिक्विड है ना। मान लो कंटेनर का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे अगर पूछा जाएगा इस केस में, कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया गया है कि इस ऑब्जेक्ट पे भैया बायंसी फोर्स बताओ। ठीक है, तो बायंसी फोर्स बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बायंसी फोर्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो क्योंकि पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट अंदर डुबाया गया है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, है ना। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसके हिसाब से। ठीक है, ओके, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। ठीक है, इनटू जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव हम लोग निकालते हैं अभी। तो जी इफेक्टिव क्या होता है, जी इफेक्टिव होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर विच इज़ 5 राइटवर्ड। तो ये है 5 राइटवर्ड, तो जी तो होता है 10 डाउनवर्ड। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया तो मैं 10 ले ले रहा हूँ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर कितना है 5 राइटवर्ड। तो अगर इन दोनों को वेक्टर्स को ऐड करें तो माइनस ऑफ 5 राइट विल बी इक्वल टू प्लस ऑफ 5 लेफ्ट। ठीक है, तो इस तरफ का 5 हो जाएगा, है ना।
तो बेसिकली इन दोनों का वेक्टर सम आपका कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री है। ये हो जाएगा जी इफेक्टिव का डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड पूछा होगा तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, सिंपली इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेना। तो बेसिकली आपको जी इफेक्टिव निकालना आना चाहिए, है ना। अब एक और केस ले लेते हैं जो कि कॉमन होता है। एक्सेलेटिंग लिफ्ट में अगर हम लोग जी इफेक्टिव या एक्सेलेटिंग लिफ्ट में अगर बायनेंसी फोर्स निकालने बोला गया है तो वो वाला केस ले लेते हैं। तो सपोज़ फिर से आपका कंटेनर है, इसको किसी लिफ्ट में रखे हुए, तो यहाँ पे कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लिक्विड है, लिक्विड के अंदर कोई चीज़ डुबा के रखे हुए है ना, इतना, ठीक है। और आपसे पूछा गया भैया इस पे बताओ कि ये लिक्विड जो है कितना बायनेंसी फोर्स लगा रहा हो यहाँ पे, ठीक है। लिफ्ट का एक्सेलेरेशन वगैरह दे दिया गया है ना। तो फिर से आप ज्योमेट्री वगैरह यूज़ करके यहाँ पे कितना वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस, तो डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो पूरा सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये इतने वॉल्यूम के ही बराबर है, ये है डिस्प्लेस लिक्विड वाला पार्ट, है ना। तो अगर मैं उसको दिखाऊँ, वो आप ज्योमेट्री वगैरह से क्वेश्चन में जो डिटेल्स दे रहेगा उससे निकाल सकते हो आप, ठीक है। ये है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, है ना, ठीक है। लिक्विड का कितना पोर्शन सॉलिड ऑक्यूपाई किया हो गया उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। बाय द वे मैं हर जगह लिक्विड लिक्विड बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ गैसेस के लिए भी, मतलब फ्लूइड के लिए, सबके लिए। तो फ्लूइड में लिक्विड भी आता है, गैस भी आता है, उसके लिए भी, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए लिक्विड लिक्विड कर रहा हूँ, ठीक है। इमेजिन करना थोड़ा आसान है। तो यहाँ पे आप जी इफेक्टिव निकालोगे तो क्या होता है, जी माइनस ए। तो मान लो एक्सेलरेशन का वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जी इफेक्टिव, जी तो हो जाएगा 10 डाउनवर्ड और एक्सेलरेशन है 20 अपवर्ड, तो बेसिकली हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। तो ये हो गया जी इफेक्टिव। एक बार जी इफेक्टिव पता है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू जी इफेक्टिव करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप के लेक्चर्स और देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे भी ऐसे टाइप के कुछ एकदम छोटे मोटे टॉपिक्स हम लोग कुछ 10 से 15 मिनट में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।